26 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की मुझे पूरी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट। समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से और डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और यहाँ पर कौन एडमिट हुआ है, जेड एडमिट हुआ है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहना है 1/4। अब आपको पता है जब एक नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के आने पर आपको 3 एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, फ्यूचर की, पास्ट की और प्रेजेंट की, यानी कि गुडविल की, पुराने प्रॉफिट्स की और रीवैल्यूएशन की। और आपको पता है सबका असर कैपिटल पे पड़ता है। तो जो कैपिटल आपको बैलेंस शीट में गिवन है, सबसे पहले आप उन कैपिटल्स को यहाँ पर लेकर आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल यहाँ पर आ गई है 75,000 एक्स की और वाई की है 62,000। अब हम लोग यहाँ पर पहली एडजस्टमेंट करते हैं जो कि है फ्यूचर की, यानी कि गुडविल की। गुडविल के लिए यहाँ पर जेड क्या कर रहा है, वो 40,000 की तो कैपिटल ला रहा है। तो जो कैपिटल वो लेकर आएगा वो आप यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैंक करके लिख देते हैं। तो 40,000 जेड की कैपिटल के अंदर आ चुका है। और बेटा वो जो प्रीमियम लेकर आया है वो कितना प्रीमियम लेकर आया है ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ठीक से देखें तो उसका जो प्रीमियम बनता है वो कितना है, 15,000 का प्रीमियम लेकर आया है। और वो प्रीमियम किसके लिए लाता है, क्योंकि जेड के आने से एक्स और वाई को नुकसान होगा। तो एक्स और वाई इसे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे और इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो यही हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जेड को 1/4 देने के बाद जेड ने अपना हिस्सा एक्स से कितना लिया, वाई से कितना लिया, वो क्वेश्चन साइलेंट है। तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो जितना भी प्रीमियम है वो सारा प्रीमियम 15,000 का प्रीमियम एक्स और वाई में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपने प्रीमियम बांटा तो 10,000 एक्स को मिला और 5,000 रुपये का प्रीमियम वाई को मिला। उसके बाद अब क्योंकि हमने फ्यूचर का एडजस्टमेंट कर लिया, अब हम एडजस्टमेंट करेंगे पास्ट का। पास्ट यानी पुराने प्रॉफिट्स का। आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ है 18,000 का। तो आप इस रिजर्व को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में। तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। तो आप इस रिजर्व को 18,000 को 2:1 में बांटेंगे। तो यहाँ 12,000 रुपये एक्स को मिल रहे हैं और 6,000 रुपये वाई को मिल रहे हैं। तो ये हमने दो एडजस्टमेंट कर ली, फ्यूचर की और पास्ट की। अब एडजस्टमेंट करेंगे प्रेजेंट की, यानी कि रीवैल्यूएशन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला लिखा है इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट 10,000। कह रहा है इन्वेस्टमेंट 8,000 से 10,000 हो गई हैं, तो हमें वो 2,000 से बढ़ानी पड़ेंगी। तो हम उसके लिए एंट्री डालेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 10,000 हो जाएगी, पर क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक्स ने ये इन्वेस्टमेंट ले ली, तो जब एक्स ये इन्वेस्टमेंट ले लेगा तो यहाँ से वो इन्वेस्टमेंट फिर हटकर एक्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देंगी। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट 10,000। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। आगे चलते हैं। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। तो कह रहा है टाइपराइटर को हमें 20% से कम करना है। तो यहाँ पर 5,000 है, 5,000 का 20% यानी कि 1,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू टाइपराइटर, कितना लिखेंगे 1,000। और जो टाइपराइटर है वो यहाँ पर कितने का आ जाएगा, टाइपराइटर यहाँ पर लिखा जाएगा 4,000 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कह रहा है फिक्स एसेट्स को हमें 10% से कम करना है। फिक्स एसेट्स हमारी दे रखी हैं 1,37,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू फिक्स एसेट्स, इसमें लिखा जाएगा 13,700। और फिक्स एसेट्स में से इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और यहाँ पर जो फिक्स एसेट्स लिखी जाएंगी उनकी वैल्यू बेटा हो जाएगी आपकी 1,23,300। आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। उसके बाद वो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए ये वाला, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट प्रॉमिस टू पे 1,000। हमारा कोई पुराना डेटर, ये वाले नहीं, कोई पुराना डेटर उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया था और वो आज हमें प्रॉमिस कर रहा है कि वो हमें पैसे दे देगा। तो जैसे इन लोगों ने भी हमें प्रॉमिस किया हुआ है, ये भी प्रॉमिस ही कर रहा है, तो आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री डालेगी रिवैल्यूएशन, डेटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और क्योंकि एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डेटर्स। कितना लिखेंगे बेटा,
1000। तो अब हमारे जो डेटर्स हैं वो पहले कितने थे 15,000 और 1000 के हमारे ये वाले हो गए। तो जो डेटर्स हैं हमारे वो यहाँ पर कितने आएंगे 16,000 रुपये के आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है। ये हमारा पॉइंट हम कर चुके हैं, ये प्रीमियम वाला था, इसमें वो 40,000 की कैपिटल लगाया, ये वाला भी हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आराम से मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो डेबिट साइड है वो बड़ी है 14,700। तो यहाँ पर हमें हमारा लॉस मिल रहा है जिसकी वैल्यू आ रही है 11,700। और आपको पता है आप इसे क्या करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप इसे एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पुराने रेशियो में। तो जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर एक्स को कितना लॉस उठाना पड़ रहा है 7,800 और वाई को कितना लॉस उठाना पड़ रहा है 3,900। तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ पर कैपिटल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है रीवैल्यूएशन, ना कि रिवैल्यूएशन लॉस। हाँ, ब्रैकेट में आप चाहें तो लॉस लिख सकते हैं। तो 7,800 का लॉस एक्स को उठाना पड़ा और 3,900 का लॉस वाई को उठाना पड़ा। तो इतना हमारा काम यहाँ पर हो गया है। अब आपने एक चीज़ का और विशेष ख्याल रखना है, Z जो प्रीमियम लेकर आया था 15,000, जो कि हमने अभी यहाँ पर एक्स और वाई में बांटा था 10 और 5, इसमें लिखा है हाफ ऑफ विच इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका आधा आधा वो विड्रॉ करेंगे तो यहाँ से पैसा चला जाएगा और इनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो बेटा x 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है और जो y है वो 2,500 रुपये विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी जानकारी समझ आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम अपने कैपिटल अकाउंट को पहले यहाँ पर एक बार बैलेंस करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो बेटा आप इसका टोटल करेंगे, जितना मैं देख पा रहा हूँ इसका टोटल आ रहा है 97,000, इसका जो टोटल आ रहा है इट इज़ 73,000 और इसका टोटल आ रहा है 40,000। आप इन तीनों ग्रैंड टोटल को यहाँ पर ले आएंगे, 97,000, 73,000। अभी जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो आया ही नहीं है, अभी तो ये बेसिक चीज़ें चल रही हैं। तो इसका यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 74,200, इसका बैलेंस आ रहा है 66,600 और इसका बैलेंस आ रहा है यहाँ पर 40,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, कह रहा है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, पैसे लाकर या पैसे को निकाल कर एक्स और वाई अपनी कैपिटल को जेड की कैपिटल के बेस पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्योंकि ये जो कैपिटल है ये मेरी फाइनल कैपिटल नहीं है, तो अब मुझे इन कैपिटल्स को पहले एक बार ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। तो मैं जब इन्हें यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर लूँगा, आइए ज़रा करते हैं, 74,200, 66,600 और 40,000। अब मुझे यहाँ पर पहले क्या करना है, मुझे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मुझे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। अब ज़रा समझिएगा बहुत अच्छे से इस एडजस्टमेंट को, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर Z की कैपिटल कितनी है 40,000 और उसका रेशियो कितना है 1/4 और क्वेश्चन में साफ बोला है Z की कैपिटल को बेस मानकर X और Y की कैपिटल को रीएडजस्ट करना है, दोबारा से ठीक करना है। तो Z का 1/4 के लिए जो कैपिटल है इट इज़ 40,000। तो उस हिसाब से फर्म की जो टोटल कैपिटल आएगी, अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं 1/4 के रेसिप्रोकल से, तो ये आ जाएगी 1,60,000। अब ये जो कैपिटल आई है ये X की, Y की और Z की तीनों की है और तुम्हें पता है Z की कैपिटल कितनी निकली है 40,000। तो जो कैपिटल बच गई X और Y की वो कितनी हो गई 1,20,000। अब इस 1,20,000 को आपने X और Y के उनके पुराने रेशियो में बांट देना है। पुराना रेशियो निकालो या नया निकालोगे वो भी 2:1 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो को लेके कोई अलग कंडीशन गिवन नहीं है। तो बेटा यहाँ पर X की कैपिटल कितनी आ गई 80,000, Y की कैपिटल कितनी आ गई 40,000। तो ये तीनों की कैपिटल मिल गई। ये कैपिटल आप यहाँ पर लिखेंगे 80,000, 40,000 और 40,000। अब आप इन्हें कंपेयर करेंगे यहाँ पर, और जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे, इनको अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, X की पुरानी कैपिटल और X की नई कैपिटल, तो यहाँ पर मुझे साफ पता लग रहा है कि X कितने पैसे लेकर आ रहा है
एक्स कितने पैसे लेकर आ रहा है बेटा, 5800 रुपीज़ लेकर आ रहा है। और अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई की कैपिटल ज़्यादा है, होनी कितनी चाहिए 40 नई फर्म में, तो मैं उसे कितने पैसे लौटा दूंगा 26,600 रुपीज़। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टू बैंक, ठीक है। और z की कैपिटल तो ऊपर से ही होते हुए आई है, तो इसको तो दोबारा से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी, x की कैपिटल, y की कैपिटल और z की कैपिटल। 80,000, 40,000 और 40,000। अब हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। बैलेंस शीट में एक आइटम था क्रेडिटर, और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर हमारा एज इट इज़ उठकर आ जाएगा यहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 25,000 रुपये। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं और ऐसा कौन सा आइटम था जो बैलेंस शीट में था पर यहाँ नहीं आया है। देखो कैश एट बैंक, तो हमें यहाँ पर एक तो बैंक लिखना है, दूसरी बात डेटर्स नीचे आ चुके हैं, स्टॉक रह गया, स्टॉक लेकर आएंगे। स्टॉक में कोई चेंज है क्या, स्टॉक में कोई चेंज है क्या, स्टॉक ऊपर कितने का था 10,000, और हमने कोई एंट्री भी नहीं डाली है, कोई वैल्यूएशन भी नहीं किया उसका अलग से, तो स्टॉक सेम आ जाएगा। अब हमारे लिए यहाँ जो एक चैलेंज है वो है ये बैंक बैलेंस निकालना। आप इसको बहुत ढंग से समझना, बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे आप। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पैसा आपके पास पहले से था, ठीक है। उसके अलावा प्रीमियम के नाम का पैसा आया है, कैपिटल के नाम का पैसा आया है, और यहाँ पर कुछ पैसा गया भी है, यहाँ पर भी पैसे आए हैं और यहाँ पर कुछ पैसे गए हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों को प्लस माइनस कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस के साइन भी दिखा देता हूँ। इसके साथ में क्या क्या प्लस होगा, दिस प्लस दीज टू, दोनों का टोटल लेंगे क्योंकि पैसा आया है, और माइनस ये दोनों आइटम माइनस हो जाएंगे, और ये वाला आइटम प्लस हो जाएगा, और ये वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो आपको वैल्यूएशन मिलेगा, आप उस वैल्यूएशन को यहाँ पर लिख देंगे बैंक बैलेंस। कभी कभार क्वेश्चन आपसे इसके लिए बैंक अकाउंट भी मांग लेता है, बस उसके बाद आपकी जो बैलेंस शीट है वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी। बेटा अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीन मानिए ऐसी ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं और सारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, और आपको सीखने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।